क्यों वक्ते वस्ल तेरे लब से यूं मफरूर हैं बातें। सुना था कि मुलाकातों का एक दस्तूर हैं बातें। अमल जद्दोजहद कोशिश से क्या रिश्ता हमारा है। तरक्की के सफ़र पे रात दिन मामूर हैं बातें। तेरे आमाल से रग़बत की खुशबू क्यों नहीं आती। मोहब्बत इश्क से गरचे तेरी भरपूर हैं बातें। नहीं तेरी अदाएं याद हैं, बस याद है चेहरा। तेरी आवाज़ जिंदा है मगर काफूर हैं बातें। तकल्लुम का हुस्न तो मुनहसिर है दिल की हालत पे। हो दिल टूटा तो लगता है कि चकनाचूर हैं बातें। हो आंखें खूबसूरत तो तकब्बुर हर अदा उनकी। हंसी लब हो तो यूं लगता है कि मगरूर हैं बातें। गलत कुछ बात कर दूं तो नजरअंदाज कर देना। नशा है हुस्न में तेरे हुई मखमूर हैं बातें। महक किस फूल की है ये नहीं है जानता कोई। तुम्हारा नाम तो है गुमशुदा मशहूर हैं बातें। तुम्हारी शायरी फैसल लगे एक ख्वाब के जैसी है, यूं लगता हकीकत से तुम्हारी दूर हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल भी पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो मुलाकात से मुताल्लिक है कि बाज़ औक़ात इंसान वसल की जो है उसके जो ख़यालात उसके जहन में होते हैं, तख़य्युल में जो वो वसल की तस्वीर कशी करता है, उसमें वो बहुत सी बातें करता है अपने महबूब के साथ। लेकिन जब वो असल में वसल का वक्त आता है तो उस वक़्त फिर समझ नहीं आता कि बात क्या की जाए, तो खामोशी हो जाती है। तो उसके मुतालिक लिखा है कि एक तो ये कि इंसान के तख़य्युल में भी बातें, दूसरा मुलाकातों का दस्तूर जो है वो बातचीत को समझा जाता है कि जब इंसान मिलता है तो बातचीत करता है। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को कलमबंद किया। क्यों वक्ते वस्ल तेरे लब से यूं मफरूर हैं बातें। क्यों वक्ते वस्ल तेरे लब से यूं मफरूर हैं बातें। सुना था कि मुलाकातों का एक दस्तूर हैं बातें। सुना था कि मुलाकातों का एक दस्तूर हैं बातें। क्यों वक्ते वस्ल तेरे लब से यूं मफरूर हैं बातें। सुना था कि मुलाकातों का एक दस्तूर हैं बातें। अगला शेर जो है वो कुछ ऐसे लोगों से मुताल्लिक है कि जो तरक्की और जो है बेहतरी के सफ़र की बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अमल जद्दोजहद कोशिश जो बुनियाद होती है तरक्की की और बेहतरी की, वो उससे बहुत दूर होते हैं। कुछ कौमें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और उनसे मुताल्लिक है शेर। अमल जद्दोजहद कोशिश से क्या रिश्ता हमारा है। अमल जद्दोजहद कोशिश से क्या रिश्ता हमारा है। तरक्की के सफ़र पे रात दिन मामूर हैं बातें। तरक्की के सफ़र पे रात दिन मामूर हैं बातें। अमल जद्दोजहद कोशिश से क्या रिश्ता हमारा है। तरक्की के सफ़र पे रात दिन मामूर हैं बातें। अगला शेर जो है वो इसी दोबारा फिर वही है चीज़ के, लेकिन ये मोहब्बत से मुताल्लिक है कि बाज़ लोगों के बातों में इश्क मोहब्बत शफ़क़त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके अमाल ऐसे नहीं होते कि उनसे वो चीज़ ज़ाहिर हो, बातों तक महदूद होता है। तो उसके मुतालिक है ये अगला शेर कि तेरे आमाल से रग़बत की खुशबू क्यों नहीं आती। तेरे आमाल से रग़बत की खुशबू क्यों नहीं आती। मोहब्बत इश्क से गरचे तेरी भरपूर हैं बातें। मोहब्बत इश्क से गरचे तेरी भरपूर हैं बातें। तेरे आमाल से रग़बत की खुशबू क्यों नहीं आती। मोहब्बत इश्क से गरचे तेरी भरपूर हैं बातें।
अगला शेर जो है वो जब इंसान किसी से ताज़ा बिछड़ता है महबूब से, तो उसकी हर चीज़ जहन में नक्श होती है, उसकी आवाज़, उसकी बातें, और इसी तरह उसका जो हुस्न है और अदाएं। यानी दो चीज़ें हैं, जिस तरह जो है आवाज़ है और उसका जो आउटपुट होता है वो बातें होती हैं, जो आवाज़ को इस्तेमाल करके बातें की जाती हैं। इसी तरह हुस्न होता है और उसका आउटपुट अदाएं होती हैं। तो हुस्न को इस्तेमाल करके अदाएं दिल फरेब अदाएं बनाई जाती। तो जब इंसान ताज़ा किसी से बिछड़ता है तो उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी बातें भी याद होती, और उसकी हुस्न के साथ साथ उसकी अदाएं भी याद होती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अदाएं, हुस्न तो रहता है जहन में लेकिन अदाएं भूल जाती हैं। इसी तरह आवाज़ जहन में होती है लेकिन बातें भूल जाती हैं। तो उसके मुताल्लिक ये शेर लिखा है कि नहीं तेरी अदाएं याद हैं, बस याद है चेहरा। नहीं तेरी अदाएं याद है, बस याद है चेहरा। तेरी आवाज़ जिंदा है मगर काफूर हैं बातें। तेरी आवाज़ जिंदा है मगर काफूर हैं बातें। नहीं तेरी अदाएं याद हैं, बस याद है चेहरा। तेरी आवाज़ जिंदा है मगर काफूर हैं बातें। अगला शेर जो है वो इंसान के तकल्लुम से मुताल्लिक है कि इंसान का जो बोल चाल होती है, जो इंसान की गुफ्तार होती है, वो उसका हुस्न जो है वो दिल की हालत पे मुनहसर होता है। अगर किसी इंसान का दिल टूटा हो, उसको वो किसी तकलीफ़ में हो दिल टूटने की वजह से, तो वो उसका तकल्लुम जो है, उसकी बातें जो हैं वो भी बहुत टूटी फूटी सी लगती हैं। खूबसूरत, जिस तरह अगर इंसान खुश होता है और उसका जो है वो मूड अच्छा हो, तो उसकी बातें जो हैं वो एक मुकम्मल एक खूबसूरती का पैकर बनी होती हैं। लेकिन जब वही शख्स की दिल टूटा हो तो वही बातें जो हैं वो टूटी फूटी सी लगती हैं। तो उसके मुतालिक है कि तकल्लुम का हुस्न तो मुनहसिर है दिल की हालत पे। तकल्लुम का हुस्न तो मुनहसिर है दिल की हालत पे। हो दिल टूटा तो लगता है कि चकनाचूर हैं बातें। हो दिल टूटा तो लगता है कि चकनाचूर हैं बातें। तकल्लुम का हुस्न तो मुनहसिर है दिल की हालत पे। वो दिल टूटा तो लगता है कि चकनाचूर हैं बातें। अगला शेर है हुस्न से मुताल्लिक है कि हुस्न और तकब्बुर या गरूर ये लाजिम व मलजूम होते हैं। कि हुस्न जो है वो अगर होगा तो तकब्बुर भी आ ही जाता है। तो उससे मुताल्लिक है कि अगर जो है आंखें खूबसूरत हों तो उनकी अदाएं जो हैं वो जो है उनमें तकब्बुर नज़र आता है। और इसी तरह अगर होंठ खूबसूरत हों, लब खूबसूरत हो, तो उनसे निकलने वाली बातें भी मगरूर लगती हैं। तो शेर इस तरह है कि हो आंखें खूबसूरत तो तकब्बुर हर अदा उनकी। हो आंखें खूबसूरत तो तकब्बुर हर अदा उनकी। हंसी लब हों तो यूँ लगता है कि मगरूर हैं बातें। हंसी लब हों तो यूँ लगता है कि मगरूर हैं बातें। हो आंखें खूबसूरत तो तकब्बुर हर अदा उनकी। हंसी लब हों तो यूँ लगता है कि मगरूर हैं बातें। अगला जो शेर है वो महबूब से ये इल्तिजा है कि अगर मैं कोई गलत बात कर दूं तो उसको दरगुजर कर देना, उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि तेरी आँखों के नशे से जो है ना मेरी बातें इस वक्त मखमूर हैं, खुमार, तेरी आँखों के नशे के खुमार में है। तो अगर कोई गलत बात कर दूं तो उसको दरगुजर कर देना। तो शेर इस तरह है कि गलत कुछ बात कर दूं तो नज़रअंदाज कर देना। गलत कुछ बात कर दूं तो नज़रअंदाज कर देना। नशा है हुस्न में तेरे हुई मखमूर हैं बातें। नशा है हुस्न में तेरे हुई मखमूर हैं बातें। गलत कुछ बात कर दूं तो नज़रअंदाज कर देना। नशा है हुस्न में तेरे हुई मखमूर हैं बातें। अगला शेर जो है वो बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत बातें, कोटेशंस, शेर, अशार आपको इधर उधर से मिलते हैं जिसके
जो मुसन्निफ़ होता है या शायर होता है उसका नहीं पता होता। एनोनिमस उसके साथ जो है ना, बेनाम गुमनाम किसी शायर या अदीब का लिखा हुआ बड़ी खूबसूरत चीज़ें बाज़ औक़ात मिलती। तो उससे मुताल्लिक़ है कि महक किस फूल की है ये नहीं है जानता कोई, महक किस फूल की है ये नहीं है जानता कोई, तुम्हारा नाम तो है गुमशुदा मशहूर हैं बातें, तुम्हारा नाम तो है गुमशुदा मशहूर हैं बातें, महक किस फूल की है ये नहीं है जानता कोई, तुम्हारा नाम तो है गुमशुदा मशहूर हैं बातें। अगला शेर जो है वो गज़ल का आखिरी शेर है, मक्ता है, जिसमें मैं जो हूँ वो अपनी शायरी के मुतालिक लिखा है मैंने कि वो ख्वाबों के जैसी लगती है और हकीकत से बहुत दूर की बातें लगती हैं। तो शायरी बुनियादी तौर पे तो तख़य्युल को एक जो है एक पैरहन जो पहनाया जाता है उसको शायरी कहते हैं। तो वो अमूमन शायरी जो है वो ख्वाबों पे, ख़यालों पे, तख़य्युल पे ही बेस करती है। तो उसी के लिए मैंने लिखा है। तो शेर इस तरह है कि तुम्हारी शायरी फ़ैसल लगे एक ख्वाब के जैसी, तुम्हारी शायरी फ़ैसल लगे एक ख्वाब के जैसी, है यूं लगता हकीकत से तुम्हारी दूर हैं बातें, है यूं लगता हकीकत से तुम्हारी दूर हैं बातें, तुम्हारी शायरी फ़ैसल लगे एक ख्वाब के जैसी, है यूं लगता हकीकत से तुम्हारी दूर हैं बातें, क्यों वक्ते वस्ल तेरे लब से यूं मफरूर हैं बातें, सुना था कि मुलाकातों का एक दस्तूर हैं बातें। जी, तो ये थी गज़ल और अशार का मफ़हूम। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, बीमारियों, परेशानियों और आजमाइशों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह अगली गज़ल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।